ओम शांति। आवाज से परे जाना है व बाप को भी आवाज में लाना है। आप सब आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। व्यक्त में होते हुए भी क्या बोला? व्यक्त में होते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। ऊपर बोला ना, सॉरी, आवाज, हाँ, आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की जरूरत क्या है? रह सकते हो। आवाज में आते आते अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब होता है? आवाज से परे होके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कब होता है? इंद्रियों के सुख से पार माना आत्मिक स्मृति में टिकने से। तो इंद्रियों के पार चले गए, आत्मा में टिके तो देह से पार गए। आत्मा में टिक के वाचा में आया जा सकता, नहीं आया जा सकता? आ सकते हैं। तो फिर बाबा ने यही बोला कि आवाज में भी आए, लेकिन देह भान से दूर आत्मिक स्मृति में रहकर। हो सकता है? पूछा। माना वाचा में भी आएंगे जब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे होंगे आप। ऐसा नहीं है कि एकदम वाचा से एकदम साइलेंस में चले जाएंगे, वाचा में भी होंगे, लेकिन शरीर का भान नहीं होगा, आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। कब होगा साक्षात्कार? अभी अभी, अभी अभी। आपने आपका साक्षात्कार किया है? ब्राह्मण रूप में तो हो ही हो। अगर अपना साक्षात्कार किया है तो क्या आपने नंबर का साक्षात्कार किया है? इसका मतलब जब हम अपने स्वरूप में टिक जाएंगे तो हमको अपने नंबर का भी साक्षात्कार होगा कि माला में मेरा कौन सा नंबर है। और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है। आपने असली रूप को भूल गए हो। वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो? कोई ने कहा जगत माता। आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में हो, सिर्फ जगत माता बनना है। माता बनने बिना पालना नहीं कर सकते।
आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? पहले कुमारियों को बुलाया, फिर भाइयों को बुलाया, आज किनको? माताओं से पूछ रहे हैं वारिस बन चुकी हो या बनने आई हो? हैं? माताएं वारिस बन चुकी हो, बनने आई हैं? बन चुके, फिर तो 9 महीने की जरूरत ही नहीं। वारिस से वर्षा तो है ही कि वारिस बन गई हो, मगर वर्षा नहीं मिला है। अगर वारिस बन गए तो इसका मतलब वर्षा मिल गया। वर्षे के हकदार तो बन ही चुके हो, अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्र पर भी करते रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है। बाकी क्या रह गया है? माताओं को भी और क्या रह गया है? किस चीज की जरूरत है? हैं जी? हाँ, अब नष्टो मोहा बनना है। ये जो आखिरी समय मिला है 9 महीने का, किस लिए? नष्टो मोहा बनना है। नष्टो मोह को कहीं से फोन आए, बुद्धि रूपी पाँव हिलेगा? शरीर के हिलने की तो बात ही नहीं। किसी रिश्तेदार ने फोन कर दिया, किसी बेटे बेटी ने फोन कर दिया, किसी माँ बाप ने फोन कर दिया, हाँ, बुद्धि रूपी पाँव भी ना हिले, शरीर की तो बात ही नहीं। और शरीर भी हिल के पहुंच जाए तो वर्षा मिला। अब नष्टो मोह बनना है। नष्टो मोह तब बनेगी जबकि सच्ची स्नेही बनेंगी। स्नेह भी अभी सच्चा नहीं है बाबा के हिसाब से। स्नेह तो है, सच्चा स्नेह किसको कहेंगे? जिन संबंधों में बुद्धि जाती है, अभी भी जाती है। अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं जाती, मैं तो नष्ट हुआ हूँ, या अपने आप को ही बुद्धू बना रहे हैं, शिव बाबा को नहीं। बुद्धि अभी भी जाए, लेकिन जिस संबंध में जाती है वो संबंध किससे जोड़ लें? बाप से जोड़ लें। नष्टो मोह तब बनेंगी जबकि सच्ची स्नेही होंगी। जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रंग रूप सब बदली हो जाता है, तो जो भी थोड़े आश्रय गुण लोक मर्यादाएं हैं, क्या क्या बताया? थोड़े से आश्रय गुण, बहुत नहीं है, थोड़े से, और लोक मर्यादाएं ये तो रहती है माताओं में। कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। ये जो 9 मास की भट्टी है, इसमें ये सब कमियों कमजोरियों को जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। कौन बोल रहा है? पक्का? हाँ, सब छूट जाएगा। तो अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए। जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती। ऐसे अपने को परिवर्तन में लाने की हिम्मत है? आप सबकी यादगार अब भक्त भी कायम हैं, अब तक भी कायम है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है। हाँ, सबकी यादगार अलग अलग। आधार क्या बताया? जितनी भगवान को याद कर रहे हैं उतनी ही बड़ी
यादगार बन रही है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार पर सबकी यादगार बनी हुई है। ज्ञान सुनने सुनाने के आधार से नहीं बताया। जितना तुम याद कर रही हो वैसी तुम्हारी यादगार बन रही है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसा ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद को कायम रखो। हम सब अच्छा अच्छा बोल के, भक्तों को खुश करके, ज्ञानियों को खुश करके अपनी यादगार कायम कर लें, नहीं हो सकता। उसके लिए क्या बताया? याद को कायम रखो। फिर उस आधार पर यादगार बनना है। हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करें तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। सब में कोई ना कोई गुण है, नहीं है, कमियां भी हैं, लेकिन जो गुण है उस गुण को धारण कर ले। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो फिर जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो, तो फिर और बातें भूल जाएंगी। गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। गुणों को दूसरों के देखना है और वही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। किसका टीका लगा दिया? चंद्रमा का टीका। क्यों? क्या मतलब? चंद्रमा कौन है? ब्रह्माओं के 1000 भुजाएं हैं। इसका मतलब बहुत सहयोग मिलने वाला है माताओं को। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, इसलिए बाबा ने खास टीका लगा दिया। इसका मतलब बाप तो सहयोगी है ही, अभी खास जो ब्रह्मा बाबा है, बड़ी माँ है, उसका भी सहयोग विशेष मिलना है। चंद्रमा के जो गुण हैं, चंद्रमा का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? शीतलता। अपने में धारण तो करने ही है, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। क्या बताया बाबा ने? चंद्रमा का सूर्य के साथ कितना गहरा संबंध है? कितना गहरा संबंध है? माना जब घोर अंधकार की रात होती है तब भी किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से इतना चमकता है कि सबको लाइट भी दे देता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। अच्छा, अब विदाई। माताओं को गिफ्ट मिली? क्या गिफ्ट मिली? क्या गिफ्ट मिली? हाँ बोलो। चंद्रमा का टीका लगा दिया। और यादगार कायम करने के लिए जितना याद में रहेंगे उतना यादगार कायम हो रहा है। किसको देखते हो? आकार को देखते व अव्यक्त को देखते हो। अगर अपनी व औरों की आकृति को ना देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। इस देह को ना देख किसको देखेंगे? तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते हो। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो, इस देह को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। तो अब के समय यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है।
व्यक्त में क्यों आ जाते हो? कारण क्या है? अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता है, फिर भी व्यक्त में क्यों आते हो? व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है? व्यक्त में जल्दी आ जाते हो, अव्यक्त में मुश्किल से टिकते हो। कारण क्या? भूल जाते हैं। भूलते भी क्यों हैं? देह अभिमान क्यों आता है? मालूम भी है, जानते भी हो, अनुभव भी किया है कि व्यक्त में और अव्यक्त में अंतर क्या है, नुकसान और फायदा क्या है, यह भी सब मालूम है। जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देही अभिमानी में कैसे स्थित होते हो? क्या कहते हो? बात तो बड़ी सहज है। जो आप सबने बताया वो भी पुरुषार्थ का ही है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है जो देह का आकर्षण रहता है। इस आकर्षण से दूर रहने के लिए कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है तो उस खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है ना चाहते हुए भी उस तरफ खिंच जाते हैं। अगर आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई चीज ना चाहते हुए भी उनको खींचती है और आपको उस चीज को दूर उसे करना है तो क्या करेंगे? वा तो दूर ले जाएंगे या तो बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो वो आकर्षण ना कर सके। हाँ, चुंबक लोहे को खींचता है, बीच में क्या रख दो? ऐसी चीज रख दो जो खींच ना सके। यह दो तरह से होता है, या तो दूर कर देना है या दोनों के बीच में ऐसी चीज डाल देंगे तो वह दूर हो जाते। इसी प्रकार से यह देह अभिमान, यह व्यक्त भाव जो है, यह भी चुंबक के माफिक ना चाहते हुए भी उसमें आ जाते हैं। बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यकता है जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति जान सकते हो? एक शब्द है, स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए संयम चाहिए। क्या बताया? जब संयम को भूलते हो तो स्वयं को भी भूलने से सर्वशक्तिवान को भी भूलते हैं। अलवेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई न कोई संयम को भूलते हो। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को समीप लाता है। संयम में रहना माना स्वयं को और बाप को खींचना। अगर संयम की कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिवान से मिलन में कमी है। तो बीच में जो बात है वह संयम है। क्या होता है संयम? कहते हैं नियम संयम है, या मर्यादाएं, नियम मर्यादाएं। कोई ना कोई संयम जब छोड़ते हो तो यह याद भी छूटनी है। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक। तो यह देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर बीच में यह संयम नियम रख दो
तो यह देह को आकर्षित नहीं करेगी। जो बाबा ने श्रीमत बताई है, जो बाबा ने नियम बताए हैं, संयम, इसको रख दो। इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो। एक स्वयं की याद, एक संयम, दूसरा समय। स्वयं, संयम और समय, यह 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। संगम युग का जो आप सबका टाइटल है वो सब प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिवान बीच में आ ही जाता है। तो इन तीनों बातों तरफ ध्यान दो। कोई भी चित्र को देखते हो तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन चित्र के अंदर जो चेतन है उसको देखो। और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से तो चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। एक एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है। ये जितने भी चित्र हैं इनमें कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई चरित्र जरूर है, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। सिर्फ एक बात का ही चरित्र नहीं है। बाप के साथ जो भी मददगार हैं उनके भी हर एक चलन चरित्र है। तो चरित्र को देखो और चेतन व विचित्र को। तो यह कहे विचित्र और चरित्र, अगर यह 2 बात देखो तो देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी खींच लेती है वो दूर हो जाएगी। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए। जबकि आप लोग कहते ही हो हम बदल चुके हैं, तो फिर यह सब बातें भी बदल जानी चाहिए। फिर पुराने संस्कार और यह पुरानी बातें क्यों? अपने को बदलने के लिए पहले यह जो भाव है उस भाव को बदलने से सब बातें बदल जाएंगी। आसक्ति में आ जाते हो ना, तो आसक्ति की वजह अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। शक्ति ना समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियां आती हैं। कोई भी आसक्ति, चाहे देह की, चाहे देह के पुरुषार्थों की, कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो तो उस समय यही याद रखो कि मैं शक्ति हूं। शक्ति में फिर आसक्ति कहां? आसक्ति के कारण उस स्थिति में आ नहीं सकते। तो आसक्ति को खत्म कर दो। इसके लिए यही सोचो कि मैं शक्ति हूं। माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? मोह। मोह किस कारण आता है? मोह मेरे से होता है, लेकिन आप सबका गायन क्या है? शुरू में आप सब जब आए तो आपका वायदा क्या था? मैं तेरी तो सब कुछ तेरा। पहला वायदा ही यह है, मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ तेरा। सो फिर मेरा कहां से आया? तेरे को मेरे में मिला देते हो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पहला वायदा ही भूल जाते। पहला वायदा ही सब यह कहते हैं, जो कहेंगे, जो करेंगे, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे। यह जो वायदा है वह वायदा याद है? तो बाप तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते हैं, आप फिर व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हो?
वायदा तो ठीक नहीं निभाया। वायदा है जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे। बाप ने तो कहा नहीं कि व्यक्त वतन में बैठो। व्यक्त में होते अव्यक्त में रहो। पहला पहला पाठ ही भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे? ट्रेनिंग में पहला पाठ तो पक्का करवाओ। कौन सा? पहला पाठ कौन सा पक्का करना है जी? अव्यक्त है आत्मा, व्यक्त है शरीर। और मोह का कारण क्या बताया? है जी? हाँ, मैं और मेरा ये है कारण। वायदा शुरू शुरू में क्या किया था जब भगवान के बने थे? हाँ, मेरा कौन? तो फिर भूल जाते हैं बीच बीच में। तो बाबा कहते हैं तो ट्रेनिंग क्या करेंगे? ट्रेनिंग में पहला पाठ तो पक्का करवाओ। यह याद रखो, जो वायदा किया है उसको निभा कर दिखाएंगे। तो जो माताएं ट्रेनिंग में आई हुई हैं, आप सब सरेंडर हो? खास उनसे पूछे ना, ट्रेनिंग में आई हुई हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है जी? मन बुद्धि से, शरीर से नहीं। शरीर से तो हमको हाँ, जब आई परेशान करेगा तो वहां रुकना ही पड़ेगा। क्या होता है? अरे ऊपर बताया तो पूरी तरह से, मन बुद्धि से भी शरीर से भी, जैसा बाबा रखे। पूछा सरेंडर हो? जब सरेंडर हो चुके हो तो फिर मोह कहां से आया? जब कोई जलकर खत्म हो जाता है तो फिर उसमें कुछ रहता है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ है तो इसका मतलब कि तीर लगा है लेकिन पूरे जले नहीं हैं। मरे हैं लेकिन जले नहीं। हाँ? तो क्या होगा? जले नहीं तो कोई दबा देगा तो और आफत, किसी दूसरे धर्म में जाना पड़ेगा। मर तो गए हैं लेकिन जले नहीं हैं, खाक नहीं हुए हैं। रावण को भी पहले मारते हैं फिर जलाते हैं। तो मरजीवा बने हो परंतु जलकर एकदम खाक हो जाएं, वो नहीं बने हैं। सरेंडर का अर्थ तो बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठता है। उठ ही कैसे सकता? तन से विकर्म कैसे हो सकते? और धन को भी विकल्प अथवा व्यर्थ कार्यों में लगा कैसे सकते? इससे सिद्ध है कि देकर फिर वापस ले लेते। क्योंकि तन मन धन दे दिया तो मन में क्या चलना है वो भी श्रीमत मिलती है। तन से क्या करना है वो भी श्रीमत मिलती है। धन से क्या करना है सो भी मालूम है। जिनको दिया उनकी मत पर ही चलना होगा। जिसने मन दे दिया उसकी अवस्था क्या होगी? मन मनाभव। उसका मन वहां ही लगा रहेगा। इस मंत्र को कभी भूलेंगे नहीं। जो मन मनाभव होगा उसमें मोह हो सकता है। तो मोह जीत बनने के लिए अपने वायदे याद करो। यहाँ ट्रेनिंग से जब निकलेंगे तो आप कौन सा ठप्पा लगवा कर निकलेंगे? मोह जीत का। अगर मोह जीत का ठप्पा लग जाएगा तो सीधी
पोस्ट ठिकाने पर पहुंचेगी। और सीधा ठप्पा नहीं होगा तो पोस्ट ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी। इसलिए ही ठप्पा जरूर लगाना। ठप्पा कौन लगाएगा? वो त्रिकालदर्शी लगाएगा। ये ब्राह्मण परिवार तो ठप्पे लगाते हैं, एक दूसरे की अवस्था को नहीं देखते। इन माताओं का ही फिर समर्पण समारोह करेंगे। वाह, किनको आगे रखा बाबा ने? इसमें बुलाएंगे भी उनको सबको नहीं बुलाएंगे, उनको ही बुलाएंगे जिन्होंने ठप्पा लगाया होगा। मोहजीत वालों का ही सम्मेलन करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा, ओम शांति।